गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। देखो, आपको पता है जब सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड किसके मिलके बने होते हैं? जो सॉलिड है मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? जो एटम्स होते हैं ना हमारे, जिसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस पे फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो जैसे हम हीट देते हैं तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन मतलब जितनी ज़्यादा आप हीटिंग देते जाओगे तो उनका जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज़ होता रहेगा। ओके, तो जिसकी वजह से जो आपका सॉलिड है वो एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि भी जो आपका सॉलिड का एक्सपेंशन हो रहा है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। वो आपका कितने टाइप का हो सकता है? फर्स्ट आपका वो हो सकता है लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड आपका वो किस तरीके का हो सकता है? एरिया एक्सपेंशन। एंड थर्ड किसकी तरह के हो सकता है? वो वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, तो जो आपका लीनियर एक्सपेंशन है, देखो लीनियर एक्सपेंशन आपका जब बॉडी या सॉलिड आपका वन डायमेंशन का हो। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन उसका केवल लीनियर हो, मतलब वन डायमेंशन में तो आपको पता है लेंथ ही होती है। तो मान लेते हैं आपके पास कोई सॉलिड है, उस सॉलिड की लेंथ पहले कितनी है? बिफोर द हीटिंग लेट कर लेते हैं उसकी लेंथ कितनी है? एल। बट जैसे हम उसको हीट करते हैं तो आफ्टर हीट करने के बाद लेट कर लेते हैं उसकी जो लेंथ है उसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, तो यहाँ तक तो उसकी फर्दर लेंथ कितनी थी आपको पता है? एल थी। और ये इंक्रीमेंट कितना हो गया? डेल एल का। तो टोटल लेंथ आपके पास कितनी हो गई है? एल प्लस में डेल एल। ठीक है, मतलब हीट के थर्मल टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से या उसको हीट प्रोवाइड करने से उसकी लेंथ के अंदर इतना इंक्रीमेंट हो गया। ओके, तो अब हमें बताना है जो एक्सपेंशन हुआ है लेंथ के अंदर, डेट इज़ द डेल एल, इट इज़ द एक्सपेंशन। मतलब इतना आपकी जो लेंथ है वो एक्सपेंड होगी। वो एक्सपेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपकी सॉलिड की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? ओके, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। मतलब आपने कितना, मान लो पहले सिस्टम कितना टेम्परेचर पे था? टी था। उसके बाद हमने कितनी हीट दी है उसको? टी प्लस में डेल टी, मतलब इतना स्मॉल का हमने हीट का इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसके हिसाब से जो एक्सपेंशन है वो आपका क्या होगा? एल डेल टी। ओके, कंबाइंड करके लिख सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठा के आपको पता है क्या आता है? कांस्टेंट, डेट इज द अल्फा। तो यहाँ पे जो अल्फा है ना, इट इज द अल्फा क्या आपका? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा इज़ द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई एल इंटू में टी टी। तो आप यहाँ देखो जो अल्फ़ा है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, लेट कर लेते हैं T1 टेम्परेचर पे जो आपकी लेंथ है ना सॉलिड की वो कितनी है? L1। उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देते हैं T2 टेम्परेचर पे, आपकी लेंथ कितना हो जाती है? L2। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अल्फ़ा को हम कैसे लिखेंगे? चेंज इन लेंथ मतलब डिफरेंस, तो L2 माइनस के L1 बाई ओरिजिनल लेंथ आपकी कितनी है? L1 और इंटू में चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस के T1। तो ये आपका क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इस तरीके से आप चाहे L2 की वैल्यू निकालना चाहते हो, मतलब कि आफ्टर हीट आपकी कितनी लेंथ के अंदर कितनी आपकी लेंथ हुई है, तो आप वो भी निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सरफेस एक्सपेंशन। सरफेस जो एक्सपेंशन होता है वो उन बॉडीज़ का होता है जो टू डायमेंशन होती है। ओके, जो टू डायमेंशन बॉडीज़ का एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे? सरफेस एक्सपेंशन, सॉरी सरफेस या एरिया। ओके, एरिया एक्सपेंशन किसके लिए डिफाइन होगा? टू डायमेंशन बॉडी के लिए। तो लेट कर लेते हैं वही, हमने क्या ले लिया? कोई एस ले लिया, आपकी बॉडी का एरिया है। आफ्टर द एक्सपेंशन जो उसका एरिया है वो कितना हो जाता है? एस
प्लस में डेल एस। तो आपका एक्सपेंशन कितना हुआ? एक्सपेंशन तो हमारा डेल एस ही हुआ, क्योंकि एस तो वो ऑलरेडी था ही। ओके, तो अब ये जो एक्सपेंशन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसका ओरिजिनल का सरफेस एरिया कितना था? एस इज द सरफेस एरिया। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन द टेम्परेचर। तो कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं एस इंटू में डेल टी। तो कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठा के हम कांस्टेंट का यूज करेंगे, डेट इज द बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगा डेल एस बाई एस डेल टी। तो यहाँ से भी हमें पता चल रहा है जो एरिया एक्सपेंशन है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया जो ओरिजिनल है, और चेंज इन द टेम्परेचर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन किस तरीके की बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है? 3 डायमेंशन वाली बॉडीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन किसके लिए कर रहे हैं हम यहाँ पे? 3 डायमेंशन वाली बॉडीज़ के लिए। ओके, तो यहाँ देखो लेट कर लेते हैं पहले जो आपकी बॉडी थी, ठीक है, उसकी जो वॉल्यूम है कितनी है? वॉल्यूम वी। ओके, और आफ्टर द हीटिंग जो उसकी वॉल्यूम है वो कितनी हो जाती है? जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है, इसकी वॉल्यूम कितनी है? वी। आफ्टर द हीटिंग जो चेंज है वॉल्यूम के अंदर आपका कितना हुआ है? वी। मतलब टोटल वॉल्यूम कितनी हुई आफ्टर वी प्लस में डेल वी। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है आफ्टर हीटिंग द सॉलिड, जब बॉडी 3 डायमेंशन होती है तो उसको हम हीट करते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंशन होता है, और वो एक्सपेंशन कितना है? डेल वी। तो वो एक्सपेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आपकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी थी, एंड इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। चेंज इन द टेम्परेचर मतलब हमने कितना बॉडी को हीट दिया है, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे। तो चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी इंटू में डेल टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के क्या होगा? गामा वॉल्यूम डेल टी। तो यहाँ से गामा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डेल वी बाई में वी इंटू में डेल टी। तो गामा क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम, मतलब कितना आपका वॉल्यूम चेंज हुआ है, ओरिजिनल वॉल्यूम, एंड चेंज इन द